कभी सोचा है कि कुछ लोग एप्पल के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग विंडोज़ के बिना अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते। तो आज हम कंप्यूटिंग की दुनिया की इसी सबसे बड़ी, सबसे पुरानी बहस को ज़रा करीब से देखने वाले हैं, विंडोज़ वर्सेस मैकओएस। और देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ये असल में काम करने और सोचने के दो बिल्कुल अलग तरीकों में से किसी एक को चुनने जैसा है। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है। असली सवाल तो ये है कि किसी भी इंसान की ज़रूरतों और उसके काम करने के स्टाइल के हिसाब से कौन सा ज़्यादा फिट बैठता है। तो चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, विंडोज़ और मैक ओएस दोनों ही ज़बरदस्त, पावरफुल और केपेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उन्हें बनाने के पीछे की सोच, उनका फलसफा बिल्कुल अलग है और इसीलिए वो अलग-अलग तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। इन दोनों के बीच के हर एक अंतर को अगर समझना है ना, तो हमें सबसे बुनियादी फर्क को पकड़ना होगा, और वो फर्क है हार्डवेयर को लेकर उनका नजरिया। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है, यहीं से दोनों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, विंडोज़ एक खुली दुनिया की तरह है। ये आपको डेल, एचपी, लिनोवो मतलब अनगिनत कंपनियों के हजारों कंप्यूटर्स पर मिल जाएगा। इसका मतलब आपके पास चॉइस ही चॉइस है, हर बजट, हर ज़रूरत के लिए। वहीं दूसरी तरफ मैकओएस एक बंद दुनिया है, एक क्लोज्ड इकोसिस्टम। वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के अपने हार्डवेयर जैसे मैकबुक्स और आईमैक्स पर ही चलता है। हाँ, इससे चॉइस कम हो जाती है, पर इसका फायदा यह है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, जिससे एक बेहद स्मूथ और कमाल का एक्सपीरियंस मिलता है। चलिए अब एक खास तरह के यूजर की बात करते हैं, क्रिएटिव प्रोफेशनल, मतलब डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, फोटोग्राफर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। इन लोगों के लिए ना ये फैसला अक्सर काफी आसान होता है। मैकओएस की पहचान ही है उसका सिंपल, क्लीन और एलिगेंट यूजर इंटरफेस। इसमें कोई फालतू की चीजें नहीं होती, कोई भटकाव नहीं होता। इसका स्मूथ एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए एक वरदान जैसा है जिनका पूरा काम ही विजुअल क्रिएटिविटी पर टिका है। सीधी सी बात है, ये बस काम करता है, और वो भी बहुत खूबसूरती से। और ये स्लाइड ये तो बिल्कुल साफ कर देती है कि क्रिएटिव इंडस्ट्री का बादशाह कौन है। फाइनल कट प्रो और लॉजिक प्रो जैसे सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माने जाते हैं, और ये सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ मैकओएस पर ही मिलते हैं। इसीलिए तो वीडियो एडिटिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन जैसे फील्ड्स में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए मैक अक्सर एक चॉइस नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम क्रिएटिविटी की दुनिया से बाहर निकलकर गेमिंग या स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की दुनिया में आते हैं, तो भाई पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। यहां बस एक ही राजा है। अब ये नंबर्स देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। अगर गेमिंग की बात करें तो विंडोज़ के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। लगभग हर गेम विंडोज़ के लिए ही बनता है। टॉप एंड ग्राफिक्स कार्ड का सपोर्ट, स्टीम जैसे प्लेटफॉर्म, सब कुछ विंडोज़ पर ही बेस्ट है। हाँ, मैक गेमिंग में थोड़ा बहुत सुधार कर रहा है, पर सच तो ये है कि वो अभी भी इस रेस में बहुत बहुत पीछे है। और बात सिर्फ गेमिंग की नहीं है, बिजनेस हो, इंजीनियरिंग हो, डेटा साइंस हो या कोई और टेक्निकल फील्ड, ज़्यादातर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर आपको विंडोज़ पर ही मिलेंगे। अरे, दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्टिविटी टूल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट भी विंडोज़ पर ही सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा फीचर्स के साथ काम करता है। चलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल चीज़ों की जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखती हैं, यानी कि पैसा, लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ और सिक्योरिटी। देखिए, शुरू से ही मैक को ज़्यादा सिक्योर माना जाता रहा है। इसके दो बड़े कारण हैं। एक, इसके यूजर्स दुनिया में कम हैं, तो ये हैकर्स के लिए छोटा टारगेट है, और दूसरा, एप्पल का ऐप स्टोर काफ़ी सख्त है, जिससे खतरनाक ऐप्स का आना मुश्किल हो जाता है। वहीं विंडोज़ के यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो वायरस के लिए एक बड़ा निशाना बनता है। हालांकि ये भी कहना पड़ेगा कि अब विंडोज़ डिफेंडर काफ़ी मजबूत हो गया है। तो अब आते हैं पैसे और वैल्यू की बात पर। ये टेबल बहुत कुछ साफ कर देती है। देखिए, विंडोज़ पीसीज आपको हर बजट में मिल जाएंगे, सस्ते से लेकर बहुत महंगे तक। और सबसे अच्छी बात, आप इन्हें बाद में आसानी से अपग्रेड भी कर सकते हैं, मतलब रैम बढ़ानी हो या स्टोरेज। दूसरी तरफ मैक्स, भाई वो शुरू में ही काफ़ी महंगे आते हैं और उन्हें अपग्रेड करना तो समझ लीजिए लगभग नामुमकिन है। पर इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है, मैक्स की रीसेल वैल्यू कमाल की होती है। मतलब कुछ साल इस्तेमाल करने के बाद भी आपको अच्छी कीमत मिल जाती है। और हाँ, अगर किसी के पास पहले से आईफोन या आईपैड है, तब तो मैक के साथ जो एक सीमलेस एक्सपीरियंस बनता है ना, वो वाकई में कमाल का है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं,
आखिर किसी के लिए सही मैच कौन है? तो लब्बो-लुबाब ये है, विंडोज़ तब चुनें जब बजट सबसे ज़रूरी चीज़ हो, जब गेमिंग का जुनून हो, जब अपने कंप्यूटर को अपनी मर्जी से बनाने और अपग्रेड करने की पूरी आज़ादी चाहिए हो, या फिर जब कोई ऐसा खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना हो जो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ पर ही चलता है। और मैकओएस तब चुनें जब कोई एक प्रोफेशनल क्रिएटिव हो, जब एक सिंपल, प्रीमियम और भरोसेमंद एक्सपीरियंस चाहिए जहां हर चीज़ बिना किसी झंझट के बस काम करे। जब कोई पहले से ही एप्पल के इकोसिस्टम यानी आईफोन, आईपैड का हिस्सा हो, या फिर जब एक ऐसी मशीन चाहिए जिसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिले। तो आखिर में ये फैसला सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, ये काम करने के एक तरीके को चुनने का फैसला है। तो आपका तरीका क्या होगा?